मित्रों, रिया बिल्कुल उससे सटकर बैठ जाती है। अपना एक हाथ उसके कंधे पर डालते हुए रोमांटिक अंदाज में उसके कान में कहती है कि आज की जो रात है ये तुम्हारे नाम है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम कर सकते हो। आज मैं मना नहीं करूंगी। रिया होती है, वह अलग ही मूड में होती है। उससे बात करना चाहती थी, वह बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में होती है। उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों, एक पति और पत्नी अपने अपने परिजनों के साथ अपने तलाक की फाइनल डेट पर जज साहब के सामने खड़े होते हैं। जो लड़का होता है उसका नाम विजय होता है और उसकी पत्नी का नाम रिया होता है। जो जज साहब होते हैं वह विजय से कहते हैं, क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो? तो लड़का होता है, वह तलाक के लिए सहमति जताते हुए जज साहब से कहता है कि मैं सहमत हूँ। उसके बाद जज साहब उसकी पत्नी रिया से पूछते हैं, क्या तुम सहमत हो? तो जो उसकी पत्नी होती है वह कहती है कि जज साहब, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ, पर उससे पहले मेरी आपसे एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मैं तलाक होने से पहले एक रात अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ। मित्रों, उसकी यह बात सुनकर जो जज साहब होते हैं वह गुस्सा हो जाते हैं। वह कहने लगते हैं कि 4 साल से तलाक का केस है, वह कोर्ट में चल रहा है। पिछली बार मैंने 6 महीने की तारीख तुम्हें इसलिए दी थी ताकि तुम सोच समझकर अच्छी तरह एक डिसीजन पर पहुंच सको। उसके बाद तुम्हारा तलाक फिक्स हो जाए। और साथ ही साथ मैंने तुम्हें कहा था, अगर तुम किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचे तो फिर मैं अपनी तरफ से फैसला सुनाऊंगा, जो तुम्हें मानना पड़ेगा। लेकिन मित्रों, जो जज होते हैं वह भी एक अच्छे इंसान थे। वह सोचने लगते हैं, क्या पता इस एक रात के कारण इन दोनों की जिंदगी दोबारा मिल जाए। वह ये सोचते हुए लड़की को एक रात अपने पति के साथ बिताने की सहमति दे देते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि कल सुबह 10 बजे तुम्हें फिर कोर्ट में हाजिर होना होगा और उसके बाद तुम्हारा अंतिम फैसला होगा। ये बात सुनते ही जो लड़की के परिजन होते हैं वह अपनी बेटी को जज साहब के सामने ही भला बुरा कहने लगते हैं। उनकी यह बात सुनते ही जो जज होते हैं वह उनसे कहते हैं कि आज से पहले जो तुम्हारी लड़की थी तुम्हारे साथ थी, तुम उसे समझा सकते थे। ये जो मैटर है कोर्ट तक नहीं आता। अब जो फैसला है वह तुम्हारी लड़की के हाथ में है। उसे अपनी लाइफ जीने का पूरा अधिकार है। वह एक रात के लिए अपने पति के साथ रुक सकती है। उसके बाद जो लड़की होती है वह कोर्ट से बाहर आ जाती है। जो उसका पति विजय होता है वह भी कोर्ट से बाहर आ जाता है। उसके बाद जो उसकी पत्नी रिया होती है वह विजय से कहने लगती है, चाहे तुम्हारा मन मेरे साथ एक रात बिताने का हो या ना हो, ये जज साहब का ऑर्डर है, एक रात तुम्हें मेरे साथ बितानी ही पड़ेगी। मित्रों, जो विजय होता है वो उसे मना नहीं करता है। वह कह देता है, ठीक है। लड़की कहती है कि ना ही तो मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर चलूंगी और ना ही मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी। ये जो आज की रात है हम एक होटल में बिताएंगे। मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कि तुम्हें किस टाइम पर किस होटल में आना है और साथ ही साथ तुम्हें रूम नंबर भी दे दूंगी। मित्रों, जो रिया होती है वह होटल का कमरा बुक कर लेती है। जो विजय होता है उसको शाम को 7 बजे होटल में पहुंचने के लिए कह देती है। विजय होता है 7 बजे होटल में पहुंच जाता है और उसका इंतजार करने लगता है। करीब 15 मिनट के बाद जो सीमा होती है वह एक नई नवेली दुल्हन की तरह सज धज कर लाल साड़ी में होटल के कमरे में प्रवेश करती है। उसको देखने के बाद जो उसका पति होता है विजय होता है, उसके चेहरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मानो वो निर्जीव सा हो। जो उसकी पत्नी होती है रिया होती है, वो उसके पास आकर बैठ जाती है। उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? उसका पति उसे कोई जवाब नहीं देता। उसके थोड़ा और नज़दीक आती है, जब भी कोई जवाब नहीं देता वह बिल्कुल उससे सटकर बैठ जाती है। अपना एक हाथ उसके कंधे पर डालते हुए रोमांटिक अंदाज में उसके कान में कहती है कि आज की जो रात है ये तुम्हारे नाम है। तुम्हारी जो इच्छा हो वह तुम कर सकते हो। आज मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन मित्रों, जो विजय होता है उसके कानों में यह बात पहुंची ना हो। वह बिल्कुल निर्जीव सा बेजान सा बैठा रहता है। लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वह अलग ही मूड में होती है। उससे बात करना चाहती थी, वह बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूड में होती है। उसे अपनी बाहों में भरने की कोशिश करती है तो वह छिटक कर उसे दूर कर देता है और कहता है कि क्या इस बात के लिए तुमने जज साहब से कोर्ट में मेरे साथ एक रात बिताने का टाइम मांगा था? अगर यह बात है तो मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मेरी कोई भी इच्छा नहीं है तुम्हारे साथ संबंध बनाने की। उसकी यह बात सुनकर जो रिया होती है वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होती, बिल्कुल शांत होती है। शायद वो इस रात के लिए कुछ अलग ही सोच कर आई थी। वो उसे कहने लगती है, कोई बात नहीं। वो उसे हंसते हुए कहती है, मेरे राजा बाबू कोई बात नहीं, लेकिन अभी भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरा अभी भी तुम पर पूरा अधिकार है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। मित्रों, जो विजय होता है उसे गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम्हारी मंशा क्या है? जो मेन बात है वह बताओ ताकि मैं भी यहाँ से निकल सकूं।
जो लड़की होती है वो कहती है कि इन 4 सालों के दौरान क्या तुम्हारी बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई क्या? मैं अपनी पत्नी से मिलूं, क्या तुम्हारी इच्छा मर चुकी है? वह उसे कुछ ऐसी बात बोल देती है जो उसे चुभ जाती है। उसके बाद वो उसे कहने लगता है, शायद तुम भूल गई हो, इन्हीं बातों को लेकर हमारा तलाक हो रहा है। जब भी कभी मैं तुमसे संबंध बनाता तो मुझे सिर्फ एक ही बात का ताना देती कि जब भी तुम्हें संबंध बनाना होता है तो मुझसे प्यारी प्यारी बातें करते हो। उसके बाद तुम सिर्फ ऑफिस में अपना ध्यान रखते हो। उसके अलावा तुम कभी भी मुझसे बैठकर प्यार भरी बातें नहीं करते। वह कहने लगता है, क्या प्यार भरी बातें करना ही प्यार होता है? उससे अलावा क्या मैं तुम्हारा किसी भी बात में तुम्हारा ख्याल नहीं रखता था? छोटी छोटी बातों को लेकर मैं तुम्हारे प्रति सीरियस नहीं था। वह कहने लगती है, खैर उन बातों को छोड़ो, मैं आज की बात कर रही हूँ। मित्रों, वह कहती है कि शायद इस दुनिया में कोई एक आध ही मर्द होगा, वह भी तुम्हारे जैसा, जिसके सामने इतनी खूबसूरत नौजवान दुल्हन जैसी लड़की बैठी हो और वो उसे टच भी ना करे। लेकिन दोस्तों, वो साफ शब्दों में कह देता है, मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना चाहता। तुम्हें याद नहीं क्या? तुम भूल चुकी हो तुमने मुझे क्या क्या कहा था? तुमने तो ये तक कह डाला था कि मर्द को औरत से सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है, और जब वह चीज़ मर्द को मिल जाती है उसके बाद वह औरत की जात भी नहीं पूछता। तो फिर आज तुम खुद ही मेरे पास चलकर क्यों आई हो? मेरे साथ संबंध क्यों बनाना चाहती हो? आखिरकार बात क्या है? तुम खुलकर क्यों नहीं बताती?